मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब मैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आई हूँ दोबारा। ठीक है, जो ये नई बुक है गणित मंजरी उसी का ही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में इन डेसिमल नंबर को हमें करना है p/q की मतलब रैशनल नंबर में। ठीक है, तो करते हैं शुरू। यहाँ पे क्या बोला, 12.6 बोला है। देखो सामने दिख रहा है जैसे 12.6 है, इसके आगे ना ही डॉट 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 लगा है ना ही इसके ऊपर बार लगा है, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो इनको हमें कन्वर्ट करना है और हमें p/q की फॉर्म में लिखना है, मतलब p और q की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिस इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमें इनको हटाने के लिए डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, तो देखो 12.6 है, अपॉन पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो कितना आता है, 10 आता है, तो ये हो जाएगा 126/10। ठीक है, और ये 2 की टेबल में आते दोनों, तो कट कर दो, 2 6 12 और 2 3 6 और 2 5 10, ये आ गया। फर्दर ये किसी की टेबल में कॉमन नहीं आते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, p/q की फॉर्म में आ गया, और इसका आंसर क्या आ गया, 63/5। ठीक है, सेकंड में क्या पूछा हुआ है हमें, सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि 0.0120। ठीक है, इसमें भी आपने कुछ नोटिस किया, इसमें भी ना ही 0.0120 के आगे डॉट 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 है, ना ही किसी के ऊपर बार है। तो इट मीन्स ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको भी सीधा वैसे ही रिमूव करेंगे, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 अपॉन, देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने थे, 1 2 3 4 थे, तो यहाँ 4 लगा देंगे, 1 2 3 4, और ये 120 ही लिखो ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि 120 है, अब ये 0 से 0 कट हो गया, तो ये कितना है, 12/1000 आ गया। ठीक है, अब ये फर्दर किससे डिवाइड होगा, 4 की टेबल से, तो ये कट कर दो, 4 3 कितना होता है, 12 होता है, और ये हो जाएगा 4 2 8, 4 5 20 और 0। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। तो ये इसका आंसर क्या आया, 3/250। ठीक है, अब हमारा थर्ड वाला है। ठीक है, थर्ड हमें क्या पूछा हुआ है, तो थर्ड हमें पूछा हुआ है कि 3.052 और 52 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको ध्यान से करना, अब ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग लग रहा है, लेकिन रिपीटिंग कहाँ लग रहा है, 52 पे रिपीट हो रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3.0525252 डॉट डॉट डॉट, मतलब 52 ही रिपीट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 0 है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखो पॉइंट को अगर मुझे इधर लाना है और 0 इधर आ जाएगा, फिर अगर पॉइंट मैं इधर कर दूँगी तो कितना है, एक ही है ना, ऐसे है ना, 3.05252 है, तो इस पॉइंट को मुझे इधर शिफ्ट करना है, तो कितना, एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, मतलब मैं बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई कर दूँगी, 10 से। तो मैं इसको क्या लूँगी, लेट x इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, इसको क्या ले लिया मैंने, x इक्वल टू क्या ले लिया, 3.0525252। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये आगे मेरी इक्वेशन 1, 3 डॉट ले लिए। ठीक है, अब क्या है कि आपको दिख रहा है कि इसमें एक जो डिजिट है वो रिपीटिंग नहीं है, मतलब 0 रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ताकि जो रिपीटिंग वाले अगर आएंगे तो हमने उस रिपीटिंग वाले में सीखा भी है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है ना, क्योंकि हमें इस पॉइंट को 0 के आगे शिफ्ट करना है, तो एक ही है। ठीक है ना, पॉइंट इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में एक ही नंबर है, तो 10 से करेंगे इसलिए। ठीक है, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 से, तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.525252। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि अब हमें पता चल गया कि रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, मतलब हमारा रिपीट कितने डिजिट के बाद होता है, 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ठीक है, तो 100 को 10 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और x का x। ठीक है, इसको 100 से करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3052.525252 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, मतलब 3 में से इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है, माइनस करना है।
3 वाली लिखो पहले। 3 वाली क्या, 1000x इज़ इक्वल टू 3052.525252 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और सेकेंड वाली क्या, 10x है तो 10x इज़ इक्वल टू 30.525252 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं कि हम इसलिए करते हैं ताकि डेसिमल वाला क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है पूरा। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1000 में से 10 गया तो कितना आता है, 990x आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये हो गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गया 0। अब आगे 2 में से 0 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पे आ गया 3022। ठीक है, 3022 आ गया, और जो पॉइंट के बाद थे वो सारे 0 हो गए ना, पॉइंट के बाद ही तो हमें सारे 0 करने हैं, तभी हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 3022 अपॉन कितना हो गया, 990 हो गया। ठीक है ना। अभी किसकी टेबल में आता है, सिर्फ 2 की टेबल में आता है। ये 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, और ये 2 4 8, 2 9 18 और 2 5 10। तो हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में मिल गया। फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा तो ये ऐसे करना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 1511495। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ वाले पे। ठीक है, फोर्थ वाले पे क्या बोला है हमें, एक मिनट रुको। तो फोर्थ वाले पे बोला है हमें 1.235 और 35 के ऊपर बार है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें पता चल गया है कि 2 क्या है हमारा, नॉन रिपीटिंग है, तो हमें इसको कहाँ करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे इसको, लेट x इक्वल टू ले लेंगे हम 1.235, फिर 35, फिर 35। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी में क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 के आगे, तो ये हो जाएगा 12.353535 एंड डॉट डॉट डॉट। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आपको दिख रहा है कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब 2 डिजिट के बाद फिर से रिपीटेशन हो रहा है। तो 2 डिजिट है, मतलब कि दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें ये वाला पूरा 0 करना होता है पॉइंट के बाद वाला। ठीक है ना, इसीलिए फिर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 किया इसको 100 से, तो कितना आ गया, 1000 आ गया, और इसको 100 से करेंगे तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1235.353535। ठीक है, ये क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, तो थर्ड लिखो 1000x, ठीक है, इक्वल टू कितना है, 1235.353535। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और वो क्या है, सेकंड वाली क्या है, 10x इज़ इक्वल टू 12.353535 डॉट डॉट डॉट। करो सब्ट्रैक्ट क्या हो गया, 1000 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 990x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये सारा 0 हो गया, 0 0 0 0 0 माइनस 5 में से 2 गए तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो गया 1 2 2 3, हो गया 1 2 2 3। ठीक है, अब x कैसे निकालेंगे इसमें से, तो x क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 अपॉन 990। ठीक है, आगे ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो इस वजह से इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, और ये क्या आ गया हमारा, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वन है। फिफ्थ वन में हमें बोला है कि 0.23 के ऊपर बार, 23 के ऊपर बार है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है कि कोई नॉन रिपीटिंग वाला नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि लेट x हमने ले लिया, क्या ले लिया, 0.2323 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब क्या 2 पे बार था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ठीक है, तो इसको किया तो 100x हो गया,
इसको किया तो पॉइंट 2 के बाद शिफ्ट होगा तो ये होगा 23.2323, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से हम क्या कर देंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2 वाली लिखो, पहले लिखो 2 वाली, 2 वाली क्या आपकी, 2 वाली आपकी क्या है, 100x इज़ इक्वल टू 23.2323 डॉट डॉट डॉट, और 1 वाली क्या आपकी x है, तो x इज़ इक्वल टू क्या है, 0.2323 डॉट डॉट डॉट, करो माइनस, ये हो गया आपका 0.000 पॉइंट, ये आ गया 23 आ गया, और 100 में से x जाएगा तो क्या होता है, 99x होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x क्या हो जाएगा आपका, x क्या आ गया आपका, तो x आपका आ गया 23/99, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं होगा तो P/Q की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है जिसमें हमें बोला है कि 2.05 और 5 के ऊपर बार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 0 क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है ये, तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, तो हम ले लेंगे 2.0 एंड देन 5 ही रिपीट हो रहा है तो 5 डॉट डॉट डॉट, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब क्या देखो, ये जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको हमने LHS में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि एक ही नंबर है, तो एक मतलब 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ये क्या हो गया 10x हो गया, और यहाँ पे 10 से करेंगे तो कितना होगा 20.555 हुआ ना, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड हो गया, और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो कितने रिपीट हो रहे हैं, तो 5 एक ही रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिजिट रिपीट होता है, 10 से 2 होंगे तो 100 से 3 होंगे तो 1000 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो 10 से कितना हो गया 100 हो गया, और इसको 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगा 205.555, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड, मतलब थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड वाली क्या है, तो है 100x इज़ इक्वल टू 205.555 एंड डॉट डॉट डॉट, सेकंड वाली क्या है, 10x इज़ इक्वल टू 20.555 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, माइनस करो, ठीक है। 100x में से 10x गया कितना आ गया 90x, ठीक है। ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे आ गया 10 में से 2 गए तो कितना 8, और यहाँ पे क्या हो गया 1, तो कितना हो गया 185, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं हम, x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 185/90 हो गया, ठीक है। अब ये 5 की टेबल से जाएगा, ठीक है ना, क्या होता है 5 3 15 और 5 7 35, और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5 5 8 40, तो हमारा कितना आया 37/18 आया, P/Q की फॉर्म में आया, हाँ ठीक है, तो निकल गया ये। नेक्स्ट करते हैं सेवन्थ वन में क्या पूछा हुआ है, तो सेवन्थ वाले में हमें पूछा है कि 2.125, ठीक है। अब देखो किसके ऊपर बार है, सिर्फ 5 के ऊपर बार है, ठीक है, किसके ऊपर बार है, सिर्फ 5 के ऊपर बार है। तो अब देखो कैसे करेंगे इसमें, ठीक है, लिखो इसमें कि लेट x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2.12, फिर 5 है तो 5 5 5 ही रिपीट हो रहा है खाली, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर ऐसे जो रिपीट नहीं हो रहे, तो फिर 2 नंबर है तो इसको हमें अगर LHS में लेके आना तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ठीक है, 100 से करो तो 100 को x से किया तो 100x, और ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 212 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.555 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब कितना रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो एक नंबर रिपीट कर रहा है मतलब बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10,
तो इसको करेंगे तो 10 को 100 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000x, ठीक है। और इसको 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2125, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 0.555 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, थर्ड वाली लिखो पहले, 1000x इज इक्वल टू 2125.555, और सेकंड वाली क्या है, 100x इज इक्वल टू 212.555, ठीक है। करो माइनस, ये हो गया 0 0 0, 5 में से 2 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, और ये हो गया 11 में से 2 गए तो 9, और ये आ गया 1, ठीक है। तो 1913 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 1000 में से 100 गया तो कितना आता है, 900x होता है, ठीक है ना। तो x कितना हो गया हमारा, 1913/900। बाकी आगे ये फर्दर सॉल्व होगा नहीं, किसी से डिवाइड होगा नहीं सेम नंबर से, तो इसका p/q भी मिल गया हमको 1913/900, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं 8th वन पे। 8th है हमारा 3.125 के ऊपर बार है, ठीक है। ले लेंगे, लेट x क्या लिया मैंने, 3.125 रिपीट हो रहा है तो 555, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब कितने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, तो 2 हैं, तो क्या करेंगे, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो कर दो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 100x, और इसको 100 से करेंगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 312.555, और ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये हो गई हमारी सेकंड, ठीक है। अब कितने रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई, 10 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, करो 10 से, इसको 10 से करेंगे तो कितना होगा, 1000x हो गया, और इसको 10 से करेंगे तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3125.555, ठीक है। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है, और डॉट 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 लगा दो, ठीक है। अब वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 3 में से 2 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो थर्ड वाली क्या है हमारी, 1000x इज इक्वल टू 3125.555 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और सेकंड वाली क्या हमारी, 100x इज इक्वल टू 312.555 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कर दो सॉल्व इसको, ठीक है। ये हो गया 0 0 0, 5 में से 2 गए तो 3, 2 में से 1 गए तो 1, ये हो गया 11, 11 में से 3 गए तो 8, और ये हो गया 2, ठीक है। और 1000 में से 100 गया तो कितना हो गया, 900x हो गया, ठीक है। तो x निकालो, ये हो गया 2813/900, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ये भी किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा, 2813/900 p/q की फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट क्या है हमारा, 9th वाले में क्या बोला है हमें कि 2.1625 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अब 3 है जो नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, और एक ही रिपीटिंग है, तो यहाँ पे भी कर लो कि लेट x इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, 2.162, और जो रिपीट हो रहा है उसको लिए 555 डॉट डॉट डॉट, ये होगी मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब कितने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, तो 162 3 है, तो 3 है तो मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, ठीक है। क्यों, क्योंकि टू शिफ्ट पास द 3 नॉन डिजिट या नॉन रिपीटिंग डिजिट, ठीक है, शिफ्ट करना है उसको, इसलिए तो ये हो जाएगा 1000x, और इसको करेंगे तो 1000 से कहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2162.555, ये आ गया सेकेंड, ठीक है। अब रिपीट कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 को किससे, 10 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10, ठीक है। तो 10 को इससे किया तो कितना आ गया, 10,000 हो जाएगा, x का x, ठीक है। और इसको करेंगे 10 से तो हो जाएगा 21625.555, और यहाँ डॉट डॉट डॉट, ये होगी थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे भी डॉट 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 लगा देना, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर है, क्या करना है, माइनस कर देना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो लिखो थर्ड वाली 1 2 3 4 x इज इक्वल टू, एक और 0 आएगा ये, ठीक है। तो ये ऐसे कर देते हैं 1 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 21625.555 डॉट 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 और उसके बाद नीचे आ जाएगा 1000 x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2162.555, ठीक है। करो माइनस, ये हो गया 0 0 0, 5 में से 2 गए तो 3, ये 12 है, 12 में से 6 गया तो कितना आता है 6 आता है। ये कितना हो गया 5, 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 11, 11 में से 2 गए तो कितना 9 और ये 1 हो गया, ठीक है। 19463 और ये 10,000 में से 1000 गएगा तो 9000 x इज इक्वल टू, ठीक है। करो आगे सॉल्व, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19463 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा, ठीक है। आगे ये भी डिवाइड नहीं होगा किसी नंबर से, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 19463 अपॉन 9000 और ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।